आज मैं आप लोगों को पैराबोला में डायरेक्टर सर्कल के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। कॉन्सेप्ट वही है जो सर्कल में था। सर्कल में आपने क्या पढ़ा था, याद है? अच्छा, भूल गए हो? अच्छा चलो अभी मैं रिपीट कर दे रहा हूं। देखो, डायरेक्टर सर्कल का जो कॉन्सेप्ट है वो वही है कि डायरेक्टर सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स अगर किसी कर्व में खींचे जाएं तो उसके जो दोनों परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है ना, उनके इंटरसेक्शन के लोकस को डायरेक्टर सर्कल कहते हैं। जैसे हमने जब सर्कल चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर जैसे दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बनाया, ठीक है, तो इन दोनों ने एक दूसरे को यहां पर काटा, ठीक है। मैंने यहां से एक टेंजेंट खींचा और एक मैंने टेंजेंट यहां से खींचा, ठीक है, तो जो है इन दोनों टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आया। मैंने यहां से खींचा और मैंने यहां से टेंजेंट खींचा तो इन दोनों का यहां पर आया। इसी तरीके से आप बनाते चले जाओगे, ठीक है, तो इसी तरीके से पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। तो ये जो कर्व तैयार हो रहा है ना, ये वाला देख रहे हो, इसी को डायरेक्टर सर्कल कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक सर्कल तैयार हो जाता है इस सर्कल में, ठीक है। तो अगर कोई सर्कल दिया हुआ है तो जिसका डायरेक्टर सर्कल होगा जो है ये बाहर इस तरीके से होता है, ठीक है। तो उससे मैंने इसके सर्कल में मैंने फार्मूले वगैरह सब बताए थे इसके। तो उसी तरीके से पैराबोला में भी दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स को बना करके हम उसके इंटरसेक्शन को देखते हैं कैसे मूव करता है, ठीक है। तो ये डायरेक्टर सर्कल जो है ना, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो डायरेक्टर सर्कल का आंसर क्या आएगा इससे नहीं मतलब है, बस डायरेक्टर सर्कल अगर तुमसे कह दिया जाए तो समझ लेना दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन की बात हो रही है और जो इंटरसेक्शन है वो अपनी जगह जैसे जैसे बदलेगा, लोकस वैसे वैसे बदलेगा। मतलब लोकस जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो है जो रास्ता होता है उसे हम कहते हैं, ठीक है। देखो, जैसे एक पैराबोला ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें तुम देखो कि अगर मैं दो टेंजेंट खींचता हूं तो ये दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, इसी के रास्ते को हम जो है डायरेक्टर सर्कल बोलेंगे। हमें दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बनाने हैं और इस तरह ढेर सारे पेयर्स में टेंजेंट्स बनाने हैं और उनका इंटरसेक्शन देखना है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, डायरेक्टर सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। अब ये जो टेंजेंट्स हैं ये फिक्स तो है नहीं, ये तो अलग अलग हो जाएंगे। जैसे देखो यहां पर अगर मैं इस पॉइंट से एक टेंजेंट खींचता हूं तो इसके रिस्पेक्ट में यही टेंजेंट ऐसा है जो इस पर परपेंडिकुलर है, इसके अलावा कोई और टेंजेंट ना होगा। अब देखो, जैसे मैं यहां से एक टेंजेंट खींचता हूं, ठीक है, और मैं इसको ऐसे मिलाता हूं, ठीक है, तो ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। उसी तरीके से मैं अटेंडम यहां से खींचता हूं और फिर मैं यहां से इस तरह से मिला देता हूं तो ये दोनों टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये डायरेक्टर सर्कल पे होंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, डायरेक्टर सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन के लोकस को डायरेक्टर सर्कल कहते हैं। दिमाग में बैठ गया, ठीक है। जैसे सर्कल में पढ़ा था वैसे यहां पे भी पढ़ रहे हो और ऐसे ही तुम इलिप्स में भी पढ़ोगे और ऐसे ही हाइपरबोला में पढ़ोगे, सब जगह सेम कॉन्सेप्ट। डायरेक्टर सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, ठीक है। दो परपेंडिकुलर टेंजेंट तुम चाहे जैसे बनाओ और ढेर सारे तरीकों से बनाओ, ढेर सारे पेयर्स में बनाओ, जो इंटरसेक्शन आता जाएगा उन सबको मिलाओ, उसके रास्ते को लोकस कहेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो पॉइंट्स हैं इनको आपस में अगर हम मिला दें तो ये एक स्ट्रेट लाइन तैयार हो जाएगी। वास्तव में ये स्ट्रेट लाइन ही डायरेक्टर सर्कल है, ठीक है। अब तुम ये सोचोगे सर ये स्ट्रेट लाइन जो है वो डायरेक्टर सर्कल कैसे? बात तो सही है। वैसे स्ट्रेट लाइन को एक सर्कल कह सकते हैं जिसका रेडियस इनफाइनाइट है, इसमें क्या गलत है? सही है भाई। स्ट्रेट लाइन कैसा सर्कल है? अगर मैं स्ट्रेट लाइन को एक सर्कल ही कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये सर्कल है, ठीक है। अगर मैं इसको सर्कल कह रहा हूं तो इसका रेडियस इनफाइनाइट होगा और इसका जो सेंटर होगा वो भी इनफाइनाइट पर होगा, ठीक है। हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे टच नहीं कर सकते, ठीक है, हम उसे फिक्स नहीं कर सकते।
तो ये जो है ना, ये डायरेक्टर सर्कल है, स्ट्रेट लाइन ही पैराबोला में डायरेक्टर सर्कल है। नाम अलग है, काम अलग है। बहुत जगहों पर होता है, किसी का नाम कुछ है और काम कुछ कर रहा है। भाई ऐसे तुम्हारे भी दोस्त यार होंगे जिनका नाम तो बहुत अच्छा पड़ा हुआ है, काम बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। तो नाम अलग है, काम अलग है, ये पॉसिबल है। जैसे प्रैक्टिकल दुनिया में होता है ना, वैसे यहां पे भी इसका नाम डायरेक्टर सर्कल है, पर ये है स्ट्रेट लाइन। और अगर हम स्ट्रेट लाइन को ही कह रहे हैं कि नहीं यार ये तो सर्कल, तो फिर ठीक है। अगर तुम स्ट्रेट लाइन को सर्कल जैसा तुम कह रहे हो, सर्कल कह रहे हो, तो उसके रेडियस को इनफाइनाइट कहना पड़ेगा कि रेडियस की लेंथ इनफाइनाइट है, ठीक है, और उसका जो सेंटर है वो इनफाइनाइट पर है, ठीक है। तो इसमें आप ना पढ़ करके आप ये समझ लो कि इसका नाम डायरेक्टर सर्कल पड़ा हुआ है और ये है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ऐसे समझ लो। और अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो तो जो मैंने आपको बताया ना कि नाम अलग है, काम अलग है, तो उस तरीके से, और या स्ट्रेट लाइन जो है अगर इसको तुम सर्कल ही कह रहे हो तो इसका रेडियस इनफाइनाइट करके और सेंटर इनफाइनाइट पर एज्यूम करके तुम इसे तुम समझ सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो तो, वैसे कंफ्यूजन होगी नहीं, इसका नाम डायरेक्टर सर्कल पड़ा है क्योंकि डायरेक्टर सर्कल एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डायरेक्टर सर्कल एक कॉन्सेप्ट है, ये कभी नहीं कहा गया कि डायरेक्टर सर्कल सर्कल ही होना है। डायरेक्टर सर्कल को सर्कल ही होना है ये नहीं कहा गया है, ठीक है। सर्कल इन द सेंस मतलब रेडियस फाइनाइट हो, सेंटर हमें पता हो, इस तरह वाला सर्कल, ठीक है। तो अगर जो है डायरेक्टर सर्कल में आपको कंफ्यूजन लगे तो मेरा ये जो मैंने जो बातें कही है इसको अच्छी तरीके से फिर से सुन लेना, ठीक है। तो डायरेक्टर सर्कल क्या है? एक लोकस है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टैंजेंट्स। और ये जो लोकस है वो जरूरी नहीं है कि वो सर्कल हो, वो स्ट्रेट लाइन भी होना उसका पॉसिबल है, और पैराबोला में ऐसा ही होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसको कैसे हम पता लगाएं? देखो ये तो है वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हमारा डायरेक्टर सर्कल। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे हम इसको प्रूफ करें, कैसे हम इसको पाएं? तो देखो पैराबोला में एक जनरल टेंजेंट y बराबर mx प्लस a बाई m होता है, ठीक है। अगर हम स्लोप, अब यहां पे स्लोप की बात हो रही तो जाहिर सी बात है हमें स्लोप के फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। और मैंने आप लोगों को टेंजेंट के एनालिसिस में y बराबर mx प्लस c पर कंडीशन बताई थी, कंडीशन फॉर टेंजेंसी c बराबर a बाई m। तो y बराबर mx प्लस c की जगह पर a बाई m रख दो तो ये हर हाल में पैराबोला के लिए टेंजेंट बन जाता है, ठीक है। तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये पैराबोला है, उस पर y बराबर mx प्लस a बाई m जो देख रहे हो ये एक जनरल टेंजेंट है, ठीक है। तो जैसे मैं एक पैराबोला ये बना रहा हूं और ये टेंजेंट ये h कॉमा k से पास करे, ठीक है। तो मैंने h कॉमा k से पास करने वाला एक टेंजेंट y बराबर mx प्लस a बाई m एज्यूम कर लिया। जब इस पॉइंट के बारे में पता ना रहा करे और वो पॉइंट बाहर हो जाए तो आप हमेशा इसी का यूज किया करो। फिर से सुनो जो मैं कह रहा हूं, अगर ये पॉइंट है तो तब तो t बराबर 0 टेंजेंट का इक्वेशन, y1 बराबर 2ax प्लस x1 बराबर है ना, y1 बराबर 2ax प्लस x1 या y1 माइनस 2ax प्लस x1 बराबर 0, मतलब कैपिटल T बराबर 0। अगर ये पॉइंट पता है तो टेंजेंट की इक्वेशन हम तुरंत लिख लेते हैं y1 बराबर 2ax प्लस x1। मगर यदि ये पॉइंट नहीं दिया हुआ है, किसी बाहरी पॉइंट को लेकर के एनालिसिस चल रही है, तो आप लोग टेंजेंट की इक्वेशन को ये ले लिया करो। ये एक जनरल टेंजेंट है जो जिसमें तुम x और y कुछ भी रख सकते हो और ये टेंजेंट पर ही आने वाला पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये एक जनरल टेंजेंट है, ठीक है। तो इसको h और k से सेटिस्फाई करा दो। भाई ये जो टेंजेंट है मैंने इसको मान लिया ये है, ठीक है। अब h कॉमा k से सेटिस्फाई करा देंगे तो k बराबर mh प्लस a बाई m, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दो, m k बराबर m स्क्वायर h प्लस a या m स्क्वायर h माइनस m k प्लस a बराबर 0, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने जो रखा, h कॉमा k को तुम जैसे ही सेटिस्फाई कराओगे इसमें तुरंत आप पाओगे ना कि इसमें वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है m का। देखो जब क्वेश्चन दिया रहेगा y बराबर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax तो a की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, a दिया ही है। और h कॉमा k हमने मान लिया कि बाहरी एक पॉइंट, ठीक है, h कॉमा k भी मान लिया।
ये m का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर मान लो h कॉमा k की वैल्यू जैसे -1,4 है तो -1,4 रख दोगे यहाँ पे, ठीक है, h और k की वैल्यू -1 और 4 रख दोगे। मान लीजिए y स्क्वायर इक्वल टू 8x दिया है, y स्क्वायर बराबर 8x दिया हुआ है, तो a बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि 4a बराबर 8 तो a बराबर 2, 4a बराबर 8 तो a बराबर 2। तो आप a की वैल्यू रख दोगे, h और k की वैल्यू रख दोगे तो m का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और m की 2 वैल्यू मिलेगी। अब m की 2 वैल्यू मिलेगी, डायग्राम तो ऐसा बना हुआ है, m की 2 वैल्यू क्यों मिल रही, क्यों मिल रही है, m की 2 वैल्यू क्यों मिलती है, क्योंकि h, k से पास करने वाले 2 टेंजेंट्स होते हैं, एक का स्लोप m1 होता है, एक का स्लोप m2 होता है, ठीक है। जब कभी टैंजेंट खींचा जा रहा हो और जो पॉइंट है वो कर्व के बाहर है तो आप तुरंत टैंजेंट की इक्वेशन को स्लोप m के फॉर्म में लिखने की हैबिट डालो। याद रखो कि आप जो है m के फॉर्म में टैंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे और उसमें उस पॉइंट को सेटिस्फाई करा देगा, और जैसे सेटिस्फाई कराओगे तुरंत तुम्हें m की वैल्यू का अंदाजा लगने लगेगा। अब यहां पर देखो, अगर ये परपेंडिकुलर है तो पक्की बात, परपेंडिकुलर के लिए कुछ पढ़े हो, क्या पढ़े हो, m1 m2 बराबर -1। अगर दोनों टैंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर है तो पक्की बात m1 m2 बराबर -1 होगा, ठीक है। तो m1 m2 बराबर -1 कर दिया। अब इसके बाद m1 m2 की वैल्यू यहां से निकाल लो। m1 m2 की वैल्यू क्या होती है, बताओ अच्छा क्या होती है, m1 प्लस m2 बराबर तो k अपॉन h हो जाएगा, और m1 m2 बराबर दिस अपॉन दिस, ठीक है, वो क्वाड्रेटिक वाला। अरे क्वाड्रेटिक याद है तुम लोग को, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इसमें x1 प्लस x2 बराबर माइनस बी अपॉन ए, या अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, चलो तुम लोग ज्यादा लिखते हो तो मैं भी अल्फा प्लस बीटा लिख दे रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। याद है तुम लोग को? तो इसके दो रूट्स m1 m2 हैं, तो m1 m2 बराबर यहां से कितना होगा, a अपॉन h। समझ में आ रही बात? और हमें पता है कि m1 m2 बराबर -1 भी होना चाहिए, क्यों, क्योंकि दोनों टैंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर है। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं पहले कि m1 m2 मस्ट बी इक्वल टू -1, ठीक है, इस यहां वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है, m1 m2 बराबर -1 यहां पे हमें पता है, तो मैं इसका यूज कर रहा हूं यहां पर, तो ये -1 कर देंगे, ठीक है। और हमें पता है m1 m2 की वैल्यू a अपॉन h भी होती है, तो a अपॉन h बराबर -1। इसको सॉल्व करोगे तो क्या पाओगे, h प्लस a बराबर 0 या x प्लस a बराबर 0, यही है लोकस। लोकस में चाहे h आ जाए चाहे k आ जाए अकेले अकेले, और चाहे दोनों आ जाए मिल करके, लोकस हो जाता है, ठीक है। तो आपने देखा कि m1 m2 बराबर -1 करने पर जो h k है वो ये चीज सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें k नहीं है, सिर्फ x है, ठीक है, मतलब सिर्फ h आ रहा तो h की जगह पर x हमने रिप्लेस कर दिया, तो x प्लस a बराबर 0 डायरेक्टर सर्कल है। तो मतलब h और k जो है ये किस रास्ते पर मूव कर रहा है, x प्लस a बराबर 0। तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स होता है ना, यही डायरेक्टर सर्कल है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये x प्लस a बराबर 0 है, ठीक है। तो पैराबोला में जो डायरेक्ट्रिक्स होता है ना, वही डायरेक्टर सर्कल है। डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से आप अगर दो टैंजेंट खींचोगे, दोनों आपस में परपेंडिकुलर निकलेंगे। अब थोड़ा सा इसको भी ध्यान कर लो, जैसे मान लो ये पैराबोला है, ठीक है, और इसका डायरेक्ट्रिक्स ये है, इसके किसी भी पॉइंट पर, ये मान लीजिए डायरेक्ट्रिक्स, इसके किसी भी पॉइंट से अगर दो टैंजेंट्स खींचो तो ये दोनों टैंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर निकलेंगे। समझ में आ रही बात बच्चों, ठीक है। इसे किसी भी पॉइंट से अगर आप दो टैंजेंट्स खींचोगे तो वो आपस में परपेंडिकुलर निकलेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टर सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टैंजेंट्स। इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है। डायरेक्टर सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टैंजेंट्स ऑफ द कर्व। सेम यही कॉन्सेप्ट तुम्हारा सर्कल में भी है, सेम यही तुम्हारा इलिप्स में भी है, और जो मैंने तुमको ये वाला तरीका बताया ना, यही तरीका तुम इलिप्स में भी यूज करोगे और यही तरीका तुम हाइपरबोला में भी यूज करोगे। बस वहां पे ये जो ये है ना, ये वाली चीज बदल जाया करेगी, ठीक है। तो अगर तुम इलिप्स यूज करोगे तो वहां पर एक कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता है, वो वाला यहां रख दोगे। मतलब इलिप्स में जनरल फॉर्म में
टेंजेंट एम के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, स्लोप वाले फॉर्म में, तो उसको लिख करके एच कॉमा के सेटिस्फाई करा दो, क्वाड्रेटिक बनेगा। कुछ और एक्सप्रेशन आएगा पर क्वाड्रेटिक बनेगा। जैसे क्वाड्रेटिक बनेगा m1 m2 बराबर -1 कर दो, ठीक है, c अपॉन ए, ठीक है, वो m1 m2 होता है और वो -1 के बराबर होगा। ऐसे हाइपरबोला में भी करोगे, यहां पर कुछ बदल जाएगा, ठीक है, m के फॉर्म में ही रहेगा पर कुछ और होगा, ठीक है। और फिर उसमें भी क्या करोगे, एच कॉमा के सेटिस्फाई करा करके एक क्वाड्रेटिक बनाओगे, m1 m2 बराबर -1 कर दोगे। तो डायरेक्टर सर्कल का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, ठीक है। तो जब कभी इसमें देखो एक चीज और तुम्हारे तैयार हो रही है कि अगर टैंजेंट की बात हो रही है और जो पॉइंट है वो ऑन द पैराबोला या ऑन द कर्व ना हो, मतलब कोऑर्डिनेट में जितने कॉनिक सेक्शन में जो है हमारे जो चैप्टर्स, तो अगर वो पॉइंट्स जो है वो जो पॉइंट जिस पॉइंट से पास करना है वो पॉइंट अगर ऑन द कर्व नहीं है, बाहर है, तो बाहर के पॉइंट को टैंजेंट में लाने के लिए आप लोग स्लोप के फॉर्म में टैंजेंट की इक्वेशन लिखा करो और उसको सेटिस्फाई करा दिया करो, ठीक है। तुरंत तुम्हें m की 2 वैल्यू मिलती हुई दिखाई देगी और या जैसा भी क्वेश्चन है फिर आप उस पैसा फिर डील करना, ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चों डायरेक्टर सर्कल के बारे में, ठीक है। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।